धर्म में राजनीति को घुसाइएगा तो महाभारत हमने कहा, और जब राजनीति में धर्म को घुसाइएगा तो रामायण लिखी जाएगी। ये पुरानी बात है। और केवल कह देने से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि मैं सामाजिक न्याय को करता हूँ, तो वो सब गलत बातें हैं। उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिससे अति पिछड़ा समाज को उसका लाभ मिले, हालांकि उसका हानि मिला है। जाति देखकर मत करना मतदान, सारी समस्याओं का यही निदान। एजेंडा लेकर अपनी पार्टी को मुख्य धारा में लाने वाले आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी हमारे साथ हैं। सर, स्लोगन तो आप लोगों ने चुन लिया, काम भी उस पर कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में जो चर्चा है वो जाति की हो रही है, धर्म की हो रही है। कैसे पार्टी को आगे ले जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि पार्टी का अपना यूएसपी होता है, पार्टी का मुद्दा होता है, और समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए पार्टियां काम करती है, यही उसका आधार होता है। और अभी दिशाहीन राजनीति जो हो रही है अपने बिहार में, विशेष करके कहा जाए तो उसमें आधार जाति को बनाया गया है। और जाति को जब भी आधार बनाया जाएगा तो आप ये जान लीजिए, जिस भी राज्य में जिस जाति का वर्चस्व रहेगा, उसकी संख्या ज़्यादा रहेगी, उस जाति के ही मुखिया सब दिन, उस जाति के ही मुख्यमंत्री होंगे, उस जाति से ही लोग मंत्री होंगे। तो कहना ये है कि आखिर सामाजिक न्याय होगा कैसे, जिस आधार पर जो समाज को, जो अपनी भागीदारी समाज खोजते हैं कि मेरी भागीदारी क्या है, वो किस तरह होगा। तो ये तो तभी संभव है जब टैलेंटेड लोग, जिसमें क्वालिटी हो, जिसमें गुणवत्ता हो, ऐसे लोग जब राजनीति में उभर के सामने आएंगे तो राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा। क्योंकि आप देख लीजिए, ये राजनीति में तो कोई परीक्षा होती नहीं है। राजनीतिक आप कह रहे हैं कि जो सामाजिक न्याय करेंगे, तो नीतीश कुमार तो उसके पुरोधा हैं बिहार में। देखिए, जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने सवाल ले आया, मेरा ये कहना है कि सामाजिक न्याय के मामले में यदि हम देखते हैं तो जो अति पिछड़ा समाज है, जिसे 18% आरक्षण प्राप्त था बिहार में, उस आरक्षण में इन्होंने अन्य जातियों को, 5 जातियों को पिछड़े वर्ग से डाला। तो उन्होंने ऐसा कहाँ सोचा कि यदि हम 5 जातियों को अति पिछड़ा समाज में डाल रहे हैं, जिसका आरक्षण 18% है, उसमें आरक्षण की भी सीमा को हम कुछ बढ़ा दें, तो कैसा सामाजिक न्याय, किस तरह का सामाजिक न्याय की बात आप करना चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सामाजिक न्याय की बात कही थी, वो कहने के लिए कहे जरूर, लेकिन उस पर अमल नहीं किए, जिस कारण कि आज समाज में जो आप देख ले कि जो अति पिछड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज है, तो अति पिछड़ा समाज की जो भागीदारी होनी चाहिए, आज विधानसभा में, लोकसभा में या विधान परिषद में क्या भागीदारी है, उसको आप, ये तो छिपाने वाली बात है नहीं, ये तो समझने की बात है। उसका आंकड़ा है, आप देख सकते हैं उसको। तो कैसा सामाजिक न्याय? केवल कह देने से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि मैं सामाजिक न्याय को करता हूँ, तो वो सब गलत बातें हैं। उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिससे अति पिछड़ा समाज को उसका लाभ मिले, हालांकि उसका हानि मिला है जो उन्होंने किया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोकसभा की तैयारी तमाम राजनीतिक दल कर रही है। अमित शाह भी पटना, बिहार आ रहे हैं। आप लोगों का क्या हुंकार है, कब तैयारी करेंगे? देखिए, तैयारी दिखा करके तो तैयारी कुछ होता नहीं है कि हम तैयारी करें। सवाल है कि कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, लोगों के बीच हम लोग जा रहे हैं, हमारा निदान यात्रा चल रहा है। अभी 27 सितंबर को यहाँ औरंगाबाद में टाउन हॉल में निदान यात्रा का सभा है। तो इस तरह का सभा कार्यक्रम लगातार हो रहा है, और यही राजनीतिक तैयारी होती है। राजनीतिक तैयारी एक दिन की तैयारी नहीं होती कि चुनाव आया तो राजनीतिक तैयारी करने लगे, चुनाव की तैयारी करने लगे, ऐसा नहीं है। सारे लोग गठबंधन तय कर रहे हैं, आपका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, ठीक है, गठबंधन तो जातीय आधार पर होता है। अगर हम करें तो आज देख लीजिए, तो कास्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर लोग जातीय आधार पर गठबंधन करते हैं। तो ये क्या बहुत अच्छी चीज़ है? ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। भले आज हम भी कर ले, वो विषय अलग होगा, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक अपनी हिस्सेदारी पाने के लिए हमारी मजबूरी हो कि हम भी गठबंधन में चले जाएं। लेकिन ये आप मान के चलिए कि जो भी गठबंधन होता है, ये कास्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर पार्टियां करती है, और इसका लाभ
जो है कभी जनता को इस तरह का नहीं मिलता है। जिस तरह लोग जब गुणवत्ता के आधार पर जब जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, उसके क्वालिटी के आधार पर, तब इसका लाभ समाज को और जनता को मिलेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल और बड़ा सवाल है। लोकसभा की तैयारी तमाम घटक दल कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो। सनातन को बीच में लाना, सनातन पर उल्टे सीधे टिप्पणी करना, क्या ये गलत है या ये राजनीति के लिए सिर्फ हो रहा है? और आम जनता पार्टी राष्ट्रीय सनातन पर अपना स्टैंड क्या रखती है? देखिए, सनातन जो है, सनातनी शब्द को जो आज लाया गया है इस बीच में, कि आप लगातार इसकी चर्चा जो आप लोग सुन रहे हैं, तो सवाल है कि सनातनी विचार शब्द को लाने का सीधा मतलब यही है कि उसका राजनीतिक लाभ, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति में जब आप धर्म को घुसाइएगा तो महाभारत होगा, और जब आप, ये तो निश्चित है ये, और जब आप धर्म में राजनीति को घुसाइएगा तो महाभारत हमने कहा, और जब राजनीति में धर्म को घुसाइएगा तो रामायण लिखी जाएगी। ये पुरानी बात है, और इसलिए आपको ये समझना होगा कि जब भी इस तरह की बात होगी तो ये हमेशा जो है समाज को कुछ देगा नहीं, समाज से कुछ लेगा, क्योंकि धर्म और राजनीति में दूरी बना के रखना आवश्यक है। ये आम जनता पार्टी का अपना विचार है, अपनी विचारधारा है। देखिए, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की जो अपनी विचारधारा है, सभी जाति सभी धर्म को साथ लेकर चलने का, और मुख्य एजेंडा जो है जिसके साथ अभी पार्टी मुख्य धारा की सियासत कर रही है, वो यह है कि बिना जाति देखे अगर आप मतदान करेंगे तो आपको आपकी हर समस्या का जो निदान है वो मिलेगा। बहरहाल चुनावी तैयारी में पार्टी लगी हुई है, और जो निदान यात्रा चल रहा है उसमें संगठन मजबूत हो रहा है। नीतीश कुमार को भले ही जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन के दल कह दें कि वो सामाजिक न्याय करते हैं, लेकिन उनके सामाजिक न्याय में आज तक किस समाज का उद्धार हुआ है वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बताए, ये आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी का कहना है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, क्योंकि जब सवाल हिंदुस्तान में सनातन पर उठे हैं तो कई जो जवाब है वो भी लोगों को मिलेगा, और जो फलसफा आगामी चुनाव का है वो तय करेगा कि हिंदुस्तान के लोग किसके साथ हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।